साथियों नमस्कार। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट से डिसेबल सोल्जरों के लिए एक गजब का फैसला आया, जबरदस्त फैसला है और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करता हूं इस फैसले के लिए। साथियों, ये एक ऐसा फैसला है जो आने वाले समय में हजारों लाखों जो विकलांग सैनिक हैं उनको फायदा पहुंचाएगा। इसका जजमेंट साथियों, आप सबको मालूम है कि जिसकी डिसेबिलिटी 20% से कम है उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जाती। 20% से जिसकी डिसेबिलिटी ज़्यादा है उसी को डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। इसी को लेके एक सैनिक जिसकी डिसेबिलिटी 20% से कम थी, वो पिछले 36 सालों से अपने न्याय के लिए कोर्ट के अंदर घूम रहा है और आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला दिया और डिसेबिलिटी पेंशन दी। और डिसेबिलिटी पेंशन ही नहीं बल्कि 6% ब्याज के साथ पिछला भुगतान भी उसको करने का आदेश दिया। साथियों, विस्तार से इस खबर पे चलते हैं और ये उन सैनिकों के लिए खबर है जिनकी डिसेबिलिटी 20% से कम है, जिनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती, वो भी इस जजमेंट से, इस ऑर्डर से वो भी माननीय न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब पूरी खबर पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 36 साल बाद पूर्व सैन्यकर्मी को विकलांगता पेंशन दी। सशस्त्र बलों के मनोबल को अखंड संरक्षण की जरूरत है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर टिप्पणी की है और ये क्यों की है ये आपको भली भांति पता होना चाहिए कि पिछले दिनों में, चाहे वो हमारी सैनिक वीर नारी की बात हो, चाहे डिसेबल सोल्जर की बात हो, बहुत सारे केस ऐसे गए हैं जिनके विरोध में केंद्र सरकार उतरी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको खड़ी खड़ी सुनाई भी है कि आप एक सैनिक जो देश की रक्षा करता है, जब वो अपने अधिकारों की बात करता है, अपने हकों की बात करता है और कुछ देने की बात होता है तो आप उसको रोक देते हो। अगर जो निचली जो कोर्ट हैं उसके हक में फैसला देती हैं तो तुम उसके विरोध में माननीय सुप्रीम कोर्ट तक चले आते हो। पूरी खबर पे चलते हैं। याचिकाकर्ता विजेंद्र सिंह को 1989 में आर्मी एयर डिफेंस रेजिमेंट से दौरे की विकलांगता के कारण छुट्टी दे दी गई थी। उन्हें विकलांगता पेंशन देने से मना कर दिया गया था क्योंकि विकलांगता का सैन्य सेवा से कोई संबंध नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को एक सैनिक को 1996 से बकाया विकलांगता पेंशन 6% ब्याज के साथ प्रदान की, जिसे भारतीय सेना से सेवा मुक्त कर दिया गया था और उसे इस आधार पर पेंशन देने से मना कर दिया गया था कि उसकी विकलांगता न तो सैन्य सेवा के कारण थी और न ही बढ़ी थी। याचिकाकर्ता विजेंद्र सिंह को 1989 में आर्मी एयर डिफेंस रेजिमेंट से दौरे की विकलांगता के कारण छुट्टी दे दी गई थी और उन्हें विकलांगता पेंशन देने से यह कहते हुए मना कर दिया गया था कि विकलांगता का सेना सेवा से कोई संबंध नहीं थी और यह 20% से कम है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सशस्त्र बलों के मनोबल को पूर्ण और अखंड संरक्षण की आवश्यकता है। इसने दोहराया कि यह दायित्व नियोक्ता पर होगा कि वह इस धारणा का खंडन करे कि विकलांगता न तो सैन्य सेवा के कारण थी और न ही उससे बढ़ी। यदि बोर्ड की राय है कि सेवा में प्रवेश के समय बीमारी का पता नहीं चल सका था तो उसे ऐसा कहने के कारण बताने होंगे। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT की चंडीगढ़ पीठ द्वारा 2018 में उनका मामला खारिज किए जाने के बाद सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार सेवा में रहते हुए किसी भी विकलांगता को आमतौर पर सेवा से संबंधित माना जाता है, जब तक कि मेडिकल बोर्ड द्वारा यह दर्ज न किया जाता है कि यह सेवा में प्रवेश करने से पहले मौजूद थी।
इसके अलावा सिंह ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद या सेवा की शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त होने वाले लोगों के लिए विकलांगता पेंशन का दावा करने के लिए 20% न्यूनतम विकलांगता की आवश्यकता थी, लेकिन चिकित्सीय आधार पर सेवा मुक्त होने वाले के लिए 20% की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क से सहमति व्यक्त की कि उसी न्यायाधिकरण की एक अन्य पीठ, जिसमें एक सामान्य सदस्य था, ने महल सिंह के मामले में राहत प्रदान की थी, जबकि अपीलकर्ता के समान मामले का खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने माना कि विकलांगता पेंशन का पूरा बकाया 6% ब्याज के साथ 1996 से मिलना शुरू होगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अपने पिछले फैसले में कहा था कि 1996 से पहले सीआर निवृत्त हुए लोगों के लिए भी ऐसा बकाया 1996 से मिलना शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट द्वारा कई निर्णयों के बावजूद रक्षा मंत्रालय, एमओडी और सेना मुख्यालय अक्टूबर 2023 से विकलांग सैनिकों और विधवाओं को विकलांगता और मृत्यु लाभ को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि विकलांगता पेंशन निर्णयों को लागू न करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई की गई थी। इस तरह की अपीलें पहले 2019 में तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के निर्देश पर अदालतों द्वारा सख्त फटकार के बाद वापस ले ली गई थी। पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय तथा सेना द्वारा दायर ऐसे कई मामलों को खारिज कर दिया गया था और सख्त टिप्पणी भी की थी केंद्र के। साथियों, ये गजब का फैसला, और मेरा उद्देश्य यही था कि अगर कोई सैनिक भाई 20% से कम डिसेबिलिटी पर सेवा मुक्त कर दिया गया तो उनके लिए भी एक रास्ता खुल गया। अब वो इस जजमेंट का हवाला देते हुए वो भी अपने लिए न्याय की मांग कर सकते हैं। साथियों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, और ये जानकारी आपको कैसी लगी तो कमेंट करके बताना, और साथ ही साथ में हो सके तो शेयर भी करना, ऐसे सैनिकों के पास मेरी ये वीडियो पहुंचे।